आपको दिखा रहे हैं। पहला प्रधानमंत्री जब वहां जा रहे थे, फिर डुबकी की तस्वीरें और उसके बाद पूजा की तस्वीरें। संजय, जो आप गंगा जी की पूजा, त्रिवेणी संगम पर ये पूजा जब आप करते हैं तो सब अर्पित करके उसके साथ मां के आशीर्वाद मांगते हुए डुबकी उनका पूर्ण हो चुका था। उसके पश्चात ये जो पूजा यहाँ पर की गई, जिसके बाद वो लौट कर आए हैं। संजय, बिल्कुल, हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने वहाँ षोडशोपचार के जो पुरुष सूक्त के मंत्र हैं वेदों के, वो 16 मंत्र हैं। उन 16 मंत्रों के साथ अलग अलग चरणों में ईश्वर की, देवता की पूजा की जाती है। तो ये षोडशोपचार मंत्र हैं जिसमें पूरे जो अकाल पुरुष है, जो एक पूर्ण ब्रह्म है, उनके पूरे शरीर को, उसके पूरे बर्ताव को, स्वभाव को बताया गया है कि कहाँ किस चीज़ का निवास है और जो ब्रह्मांड का कौन सा हिस्सा जो पूर्ण परम ब्रह्म है, उसका कौन सा अंग है और वो कैसे संचालित होता है। तो इसमें हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने दुग्धाभिषेक किया, यानी दूध का अभिषेक सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि गाय हमारी संस्कृति में सबसे पवित्र है और गाय के दूध का अभिषेक मतलब ईश्वर के साथ साक्षात अभिषेक करना है। ईश्वर का ही ईश्वर पर अभिषेक है। और इसके बाद दुग्धाभिषेक के बाद ये परंपरा है कि जलाभिषेक करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जलाभिषेक किया और उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ फूल अर्पण किए और फिर उन्होंने एक चुनरी चढ़ाने का मनोरथ होता है गंगा जी को, तो उन्होंने वस्त्र भी अर्पित किए हैं। और इसके बाद फिर मतलब पहले संकल्प और उसके बाद फिर ये षोडशोपचार पूजन, और पूजन के बाद फिर उन्होंने वहाँ पर नमस्कार करके आरती की है, जिसमें जो नैवेद्य अर्पित किए हैं उसके लिए भी जो मंत्र पढ़े जा रहे थे वो ये कहते, चूँकि पेट हमारा, तो कहते हैं कि जो ईश्वर की नाभि है वो अंतरिक्ष है, नाभ्या आसीद अंतरिक्ष गंग शीर्ष्णो देव समवर्तत, और जो शीर्ष है वो स्वर्ग है। तो पद्भ्याम भूमिर दिशा श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन, तो इस तरह से वो कल्पना की गई है एक परम ब्रह्म की। और उसके कहते हैं कि उस परम ब्रह्म का जो मन है वो चंद्रमा है। चंद्रमा मनसो जातस चक्षो हो सूर्यो अजायत, जो सूर्य है वो उसके नेत्र हैं। तो इस तरह से पूरे शरीर की कल्पना की गई, उसके पूरे स्वभाव की, ऋतुएं क्या हैं, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, उन तमाम चीज़ों की। और ये कहा गया कि जो मुख है वो अग्नि है, मुखाद अग्नि रजायत है। इसीलिए लोग ये कहते हैं कि जब कुंभ में आग लगी तो ईश्वर ने अपने मुख का दर्शन कराया आग लगने के साथ। तो उस समय बहुत सारे लोग, इसका बाबा लोग ये बताते हैं कि उस समय अंदाज लगा लेना चाहिए था कुंभ मेला के इनको कि जब ईश्वर ने अपने मुख का दर्शन अग्नि के रूप में कराया है तो हमें और सुरक्षा और चेतना बरतनी चाहिए और चौकसी बरतनी चाहिए। लेकिन बात करें प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री जी ने षोडशोपचार के साथ वैदिक विधि और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अपना पूजन संपन्न किया है। और अब इसके साथ ही उन्होंने परिक्रमा की और परिक्रमा के साथ फिर अब वो रवाना हो रहे हैं वापसी की यात्रा पर। संगम में पवित्र स्नान की ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री के वापस लौटते हुए वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ के साथ वो लौट रहे थे। वहां पर जब घाट पर पहुंचे तो लोगों ने वहां पर मोदी मोदी के नारे भी लगाए। तो चूंकि प्रधानमंत्री उसके बाद रुककर वहां पर उन्होंने सबका अभिवादन स्वीकार किया, कुछ समय खड़े रहे, लोगों की बातें सुनते रहे और वहां से उसके बाद अब प्रस्थान आगे के लिए कर चुके हैं। हिमाचली टोपी लेकिन संजय जी आप ही की तरह लगा कर आए हैं आज प्रधानमंत्री वहां से जब वापस लौट रहे हैं, क्योंकि ठंड है। देखिए, जब बाहर निकले तो उसके बाद जैकेट पहनकर वहां से आगे की तरफ रवाना हुए हैं। अब चर्चा इसकी फिर एक बार रहेगी, लेकिन अभी तो जब कुंभ के क्षेत्र को देखते हुए, त्रिवेणी संगम के क्षेत्र को देखते हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ लौट रहे हैं, वहां पर जाते हुए योगी जी अलग अलग घाट उन्हें दिखा रहे थे। जाहिर है कि थोड़ी व्यवस्था भी प्रधानमंत्री देखना चाह रहे होंगे मौनी अमावस्या की घटना के बाद। तो वो देखते हुए वो त्रिवेणी संगम पर पहुंचे थे, जहां पर आप चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बीच प्रधानमंत्री को स्नान करते हुए देख रहे थे वहां पर।